सो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो भाई आप, और आपको लोग कहते रहते हैं अरे यार घर में घुसा रहता है, घर में घुसा रहता है। मेरे साथ भी होता था कि इंट्रोवर्ट्स के लिए क्या करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी इस बारे में। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को भी देखा, लोगों की पर्सनैलिटी को भी देखा, और बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करा मैंने। मतलब कि उनसे जाना, उनसे बैठ के बात करी, मतलब कम से कम नहीं तो 20 लोगों को बात करने के बाद उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं। और कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी मैंने देखे हुए हैं, उसके बाद मैं जाकर ये वीडियो बनाने वाला हूं। तो मैं इंट्रोवर्ट्स की पर्सनैलिटी के बेसिस पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस हैं। पहले तो ये समझते हैं यार, लोग कहते रहते हैं यार इंट्रोवर्ट्स का ना करियर उतना ग्रो नहीं कर पाता, पर मैं लिटरली बताऊं, जो अभी टॉप पे जो लोग हैं ना वो सारे इंट्रोवर्ट्स हैं। मतलब एक्सट्रोवर्ट्स आपको कम दिखेंगे, जो लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं ना वो इंट्रोवर्ट्स है। क्योंकि इंट्रोवर्ट्स के पास क्या होता है कि एक पीस होता है, एक वो सोच ज्यादा पाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, बोलते कम है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स से जो आपको आइडियाज मिलते हैं, जो आपकी स्किल्स बढ़ती है, वो बहुत भयंकर होती है। और आप टाइप भी करेंगे ना टॉप इंट्रोवर्ट्स हु आर सक्सीडेड इन गूगल पे, अगर आप देखेंगे तो टॉप के जो परफॉर्मर्स हैं वो आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको करियर्स बताने वाला हूं कि भाई ये करियर आपके लिए है। करियर के डीप में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको बस ऊपर ऊपर से एक रोड मैप दूंगा कि हाँ ये करियर्स में आप जा सकते हो अगर आप इंट्रोवर्ट हो, और अगर आप अभी 12th में हो और 12th के बाद अभी आप कॉलेज जाने वाले हो या आगे करियर प्लान करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए भाई। ये वीडियो बिल्कुल मिस करना। मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं बहुत ही खतरनाक वाले, तो मैं वहां से आपको देख के ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज की बात करना चाहूंगा कि यार पर्सनैलिटी के बेसिस पे अगर आप करियर चूज करते हो ना, तो वो ज्यादा सक्सीड होने के चांस उसके ज्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, अगर आप अपने पर्सनैलिटी के अपोजिट अगर कोई करियर चूज कर ले तो आप कभी भी ना हैप्पी नहीं रह पाओगे लाइफ में। जैसे मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने इंजीनियरिंग में, मेरी ब्रांच आईटी थी, मगर मैंने वो ब्रांच छोड़ दी और मैं यहाँ कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया में आ गया। अगर मैं वो चूज कर लेता, वो मेरी पर्सनैलिटी के अपोजिट थी। मेरी पर्सनैलिटी है कैमरे के आगे रहना, फेम वाली चाहिए, मुझे फेम चाहिए रहता है, और मुझे चाहिए कि मैं बोल सकूं ज्यादा, लोगों के साथ डांस कर सकूं। ये तो मेरी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं वैसी है कि मैं एक जगह बैठ के काम नहीं करना चाहता। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना करियर प्लान किया, और वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। अगर अब आप सोचो कि आपको कुछ बनना है, और आपको बनना है पुलिस वाला, पुलिसमैन बनना है लेट्स सपोज, तो वहां पे क्या एक एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी चाहिए, क्योंकि आपको बाहर जाना है, हर बात आपको बाहर करना है, लोगों से बात करना है, इंटरेक्ट करना है, और अगर आपकी करेज होना चाहिए एक तो उसके लिए, तो वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरा करियर ऑप्शन देखो ना, आप कुछ और देखो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहली चीज ये समझती कि पर्सनैलिटी के हिसाब से ही आप करियर चूज करिए, और इसीलिए इतने सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट बने हैं। अगर आप गूगल पे डालेंगे, एक दो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां पे मैंने रिसर्च वगैरह करी हुई है, वो भी आप देख सकते हो अगर देखना है तो। तो अब बात करते हैं करियर्स की। तो सबसे पहला जो करियर है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर में ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाके किसी से बात करनी है, आपको ऑफिस के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, पर उतनी नहीं जितनी प्रोडक्ट मैनेजर को करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो करिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। उसमें ये सब कुछ आ गया, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और एआई वीआई, जितना भी चीज है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आ गया। क्योंकि उसमें एक जगह बैठ के काम करना होता है, और इंट्रोवर्ट्स को मेनली यही चाहिए रहता है कि यार मुझसे कम, मुझे बस काम असाइन कर दो, मैं काम करूंगा, शांति से आऊंगा, काम करूंगा और जाऊंगा। तो ये करियर के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना करियर पाथ चूज करो। दूसरा है डेटा साइंस और रिसर्च। मतलब डेटा साइंस मतलब वही डेटा एनालिटिक्स की तरह है, और बहुत अच्छी जॉब है भाई, अब तक की मतलब हाईएस्ट ग्रोइंग जॉब मैं मान के चलो। मेरी कंपनी में भी एक पूरी टीम है डेटा साइंटिस्ट की, और उनका एक अलग केबिन है, तो उससे पता, क्योंकि वहां फोकस चाहिए, डेटा का नंबर्स का गेम है, तो कुल मिला के वहां पे ना ज्यादा मीटिंग्स नहीं होती, उनका काम होता है नंबर्स का पूरा, और फोकस चाहिए रहता है, इसलिए वो अलग बैठते हैं और अलग अपना काम करते हैं। अगला रिसर्च। आप रिसर्च में जा सकते हो किसी भी टाइप की, मतलब मैं पीएचडी टाइप में बोल रहा हूँ, लैब्स में रिसर्च कर सकते हो, आगे बताऊंगा इस पर। तो रिसर्च में जाओ, वहां पे भी ना आपको फोकस होकर काम करना रहता है, ज्यादा मीटिंग्स और ये और उस सब में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। इसके बाद आ जाओ इंजीनियरिंग डिजाइन में। डिजाइन में भी मेन फोकस का काम है, तो जहां पे आप देखोगे फोकस ज्यादा है, मतलब कोर स्किल ज्यादा है, वो आएगी कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट्स के लिए। मैं मतलब, और ये पत्थर की लकीर नहीं है दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूं, कोई भी करियर चूज कर सकते हैं, मैं आपको बस ये सजेस्ट करने आया हूं कि पर्सनैलिटी के बेसिस पे करो। नेक्स्ट, अगर मैं क्रिएटिविटी साइड थोड़ा सा जाऊं तो उसमें राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन। क्यों? क्योंकि देखिए राइटिंग में क्या काम है, आपको टॉपिक मिल गया, आपको इसके ऊपर राइटिंग करना, कंटेंट हो, घोस्ट राइटिंग हो, कॉपी राइटिंग हो, जो भी हो। कंटेंट क्रिएशन में मैं कंटेंट बना रहा हूं, अगर मेरा वैसा कंटेंट नहीं है कि मुझे बाहर जाके शूट करना है, जैसे मैं अभी रूम में बना रहा हूं अपने, तो मैं ये कर रहा हूं। इसके बाद ग्राफिक डिजाइन है, जैसे हमारे साथ भी एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स काम करते हैं, तो उनका
कोई मीटिंग में ज्यादा वो नहीं जाते, वो अपना टेबल पे बैठे हुए, उनके पास काम आ रहा है, काम करते हैं, जो करना है वो करते हैं और फिर सीधा काम देके घर। एनिमेशन, यूआई यूएक्स डिजाइन, तो ये क्या सोलो रोल्स हैं, मतलब कि आपके ऊपर कोई वो नहीं आने वाला, हर जगह आप जा नहीं रहे हो। जो मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने बात करी हुई है लोगों से, तो उसके बेसिस में आपको बता रहा हूं। अब एक और टाइप की चीज है बिहाइंड द सीन्स स्ट्रेटेजिक रोल्स। अब उसमें क्या हो सकता है, जैसे आप कहीं के फाइनेंस में चले जाओ, या अकाउंटिंग में चले जाओ, या एक्चुरियल साइंस में चले जाओ, या बिजनेस एनालिसिस में चले जाओ, जहां भी कहीं ना कहीं एनालिसिस की चीज आ जाएगी ना, वहां पे कहीं ना कहीं आप अच्छा कर सकते हो, इंट्रोवर्ट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फाइनेंस में देखेंगे, फाइनेंस में क्या है, पूरा अगर आप स्टॉक मार्केट साइड हो तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर में देख रहे हो, आप अच्छा हाँ ठीक है एनालाइज कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें, अकाउंटिंग है, वहां पे आप लॉ टैक्सेशन ये सब कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल रोल्स हैं, तो आप इसमें अच्छा कर सकते हो एज एन इंट्रोवर्ट। अब अगर मैं इसी का एक एग्जांपल देता हूं, चलो जैसे आप प्रोडक्ट मैनेजर एक रोल है, वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट्स, मुझे नहीं लगता इंट्रोवर्ट्स के लिए, क्योंकि वो एक ब्रिज करता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक क्लाइंट, इनके बीच का जो गैप मर्ज करता है उसको प्रोडक्ट मैनेजर कहते हैं, जो पूरा प्रोडक्ट हेड करता है कि भाई वो क्लाइंट से मीटिंग करेगा, वो अपनी टीम से मीटिंग करेगा, सबको रोल्स असाइन करेगा। तो कहीं ना कहीं जितना मैनेजमेंट वाला काम है ना, वो इंट्रोवर्ट्स उसको उतना पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि चूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं बस आपके पर्सनैलिटी के बेसिस बता रहा हूं कि जहां पे आप बीच में एक ब्रिज का काम करोगे ना, वो कहीं ना कहीं शायद इंट्रोवर्ट्स के लिए ना हो, वो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए हो। अब मैं एक बहुत ही खतरनाक फैक्ट के बारे में बात करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मैं सोचता हूं कि यार हर इंसान ना इंट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है, डिपेंड करता है वो कहां है। एक इंट्रोवर्ट, अगर वो ज्यादा इंट्रोवर्ट है, और एक इंसान है जो एक इंसान है इंट्रोवर्ट, दोनों इंसान समझ लो इंट्रोवर्ट है। अब जो थोड़ा कम इंट्रोवर्ट रहेगा वो एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा अगर वो दोनों बात कर रहे हैं, और अगर जो, अब समझ लो दोनों एक्सट्रोवर्ट है, अब दोनों एक्सट्रोवर्ट है तो जो थोड़ा कम एक्सट्रोवर्ट होगा वो इंट्रोवर्ट बन जाएगा। मतलब कि हमारे अंदर ही होते हैं इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट भी, ये डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, कहां पे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीजों पे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट डिवाइड। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, करियर में सक्सेस चाहिए तो दोनों के थ्रू आप जा सकते हो। ऐसा कहीं रूल नहीं है कि भाई इंट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट होंगे, हाँ प्रोबेबिलिटी का गेम हो सकता है कि हाँ ये ज्यादा है वो ज्यादा है, पर ऐसा कहीं हार्ड रूल नहीं है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि भाई आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। अब जैसे और भी आप रिसर्च कर सकते हो वैसे कि भाई इंट्रोवर्ट, मैंने अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया, अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे डीप वीडियो बना सकता हूं कि भाई एक एक चीज पूरा अपने टैबलेट पे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैंने अभी ऊपर से वीडियो बनाया कि आप इसमें जा सकते हो, और अगर आपको टेस्ट देके खुद देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी है मेरा एक टेस्ट डाला हुआ, उसमें जाके आप देख सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्यों कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा। बट मेन वही है कि भाई आप चाहे इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, आपको जाना उस करियर में चाहिए जहां पे आपका इंटरेस्ट हो, ना कि उसमें जाके आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ पैसा देख के या किसी के प्रेशर में चले गए हो, ऐसा मत करना। इसके बाद अब एक्शन लेवल स्टेप्स क्या हैं आपके लिए, कि आपको रिफ्लेक्ट करना है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी क्या है। अब अगर आप इस वीडियो में क्लिक किया मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंट्रोवर्ट मानते हो, बट मैक्सिमम लोग ना अपने आप को इंट्रोवर्ट ही कंसीडर करके चलते हैं, और वो कहीं ना कहीं गलत है। आप दोनों चीजें हो सकते हो जैसे मैंने कहा है, तो आप एक बार एनालिसिस करो, अपने दोस्तों अपने भाई बहनों के साथ बैठो, उनसे बोलो कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, और पर्सनैलिटी के बेसिस पे ही ये डिसीजन लो कि आपको कौन से करियर में जाना है। करियर ऑप्शंस मैंने बताए हैं, रोड मैप चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। डन गाइस। बट एक चीज, एक बोनस टिप लेते जाओ कि जब भी आप इंडिविजुअल रोल्स पे एक ही लेवल तक आप काम कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप एक ही लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद अगर आपको ग्रो करना है ना तो आपको मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, और वहां पे फिर वही बात आ जाएगी कि आपको बहुत लोगों से डील करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ काम है। आज के टाइम पे काम करना आसान है, काम करवाना मुश्किल है। तो मैं भी मैनेजर हूं यहाँ पर ऑफिस में, तो मैं समझता हूं, मैं दोनों चीजें करके देख चुका हूं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो आपको मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ अपना काम करूंगा, ऐसा करियर के स्टार्टिंग में चल सकता है मगर लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं चल सकता। तो ये मेरी फाइनल टिप थी गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस बनाइए यार, देखो जाके। चलो बाय।